हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कहाँ तक कर चुके थे? तो मैं आपको सेक्शन सी पर सब्सिडरी बुक हमने जर्नल से उठाया था, तो जर्नल किया, फिर हमने सब्सिडरी बुक किया। तो सब्सिडरी बुक बनाना मैं आपको समझा चुकी थी, और इस वीडियो में हम सब्सिडरी बुक के बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी 6 के बाद डायरेक्ट 9 चैप्टर के क्वेश्चन है। तो 9 चैप्टर पार्ट 1 का, और वो है आपका लेजर पोस्टिंग का। तो 9 चैप्टर हम इस वीडियो में करेंगे, और वहां पे भी क्वेश्चन 1 to 5 है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि सब्सिडरी बुक से आपको लेजर कैसे बनाना है। मैं इसमें आपको हर एक एक क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगी, मतलब 2-3 करके दिखा देती हूँ और आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि कैसे करना है, तो आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आ जाओ फटाफट। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो मैंने आपको सब्सिडरी बुक बनवाई थी। तो चैप्टर नंबर 6 का सेल्स बुक का सेल्स बुक हमें दिख रही है। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पर ध्यान से। अरे 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 अरे, मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये रहा। देखो ये जो चैप्टर 9 के क्वेश्चन है सेक्शन सी के, वो हमें क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से। चैप्टर नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू द लेजर पोस्टिंग इन द लेजर फ्रॉम द सेल्स बुक। तो सेल्स बुक से आपको क्या करनी है, लेजर बनानी है उसकी। तो सेल्स बुक से हम लेजर बनाएंगे, इसलिए मेरे को आपको सेल्स बुक का आंसर दिखाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्स बुक का आंसर बना के जो आपको अभी करवाया था, वो इससे पहले वाले वीडियो में वो यहाँ पे करके रखा है। अब उससे हम बनाते हैं लेजर्स। तो ये इसमें मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ ताकि आपका बाइफोकेट हो सके कि कौन सा पहले वाला आंसर था और कौन सा ये वाला आंसर है। ये हमारा है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर आपको मिलेगा 12 पे। ठीक है, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी चैप्टर नंबर 9 ले रहे हैं हम। ओके, चलो देखो, ये आपका सब्सिडरी बुक, ये आपका सेल्स बुक है, सब्सिडरी बुक है यानी सेल्स बुक। उससे आपको क्या बनानी है, लेजर बनानी है। तो सबसे पहले सेल्स बुक से आप लेजर कौन सी बनाओगे, सेल्स अकाउंट ही बनाओगे। कौन सा बनाओगे, सेल्स अकाउंट बनाओगे। कॉलम कितने होते हैं, 4 कॉलम राइट साइड, 4 कॉलम लेफ्ट साइड। तो मैं एक बार ये डिलीट करती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बाइफोकेट कर देते हैं हमारा पेज। डेट का कॉलम थोड़े छोटे छोटे बनाना, क्योंकि हमारे पास जगह कम होती है इसमें। पर्टिकुलर, एक मिनट, ये भी थोड़ा छोटा बनाऊं क्योंकि नीचे मेरा दूसरा क्वेश्चन है। चलो, डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर कॉलम, देन इसमें आएगा JF, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट। 4 कॉलम इधर लेजर में और 4 कॉलम उस साइड। वापस डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। तो मैं एक में आपको लिख के दिखाती हूँ, डेट, पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा जर्नल फोलियो नंबर और अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ठीक है, अब इस साइड में लिखेंगे डेबिट और इस साइड में लिखेंगे क्रेडिट। डन, कोई दिक्कत? ठीक है, ये इतना फॉर्मेट है आपका लेजर का। ठीक है, कोई सी भी लेजर बनाओ। अब मैं सेल्स बुक से आपको लेजर बनाना सिखाती हूँ। देखो सेल्स बुक में हम 4 ही कॉलम क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो सेल्स बुक में ऑलवेज कौन सी साइड बनेगी, क्रेडिट साइड ही बनेगी। डेबिट साइड में कोई एंट्री आएगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप बनाकर जगह छोड़ो ही मत। और परचेज बुक में हमेशा डेबिट साइड ही बनेगी, क्रेडिट साइड कोई एंट्री नहीं आती, इसलिए हम वो साइड बनाते ही नहीं है। लेकिन जब आपको लेजर बनाने के लिए बोलेगा तो आपको दोनों साइड बनानी है। अब आप देखो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेजर करने के आपको 3 चीजें याद रखनी है, चाहे आप जर्नल एंट्री से कर रहे हो, चाहे आप सब्सिडरी से कर रहे हो। नेचर खुद का, नेचर सेल्फ नेचर मतलब। ठीक है, फिर नेम ऑफ ऑपोजिट पार्टी, नेम ऑपोजिट पार्टी का, एंड अमाउंट खुद की। अमाउंट आपको सेल्फ, जिसका अकाउंट बना रहे हो। तो देखो पहले वाली जो एंट्री है पायल वाली, उसमें मेरी ये वाली जो एंट्री देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाली जो एंट्री है इसमें मेरी जर्नल एंट्री क्या रही होगी, पायल को गुड्स बेचे। तो एंट्री क्या रही होगी,
पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो सेल्स का नेचर क्या हुआ, क्रेडिट। मैं जर्नल एंट्री से भी समझा रही हूँ एक तरीके से आपको। तो सेल्स का नेचर क्या हुआ, क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये सेल्स अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पायल अकाउंट, ओके। डेट सेम टू सेम लिखेंगे, तो 2025 एक बार लिख दो 1 जून। अमाउंट है 4500, ओके। नेक्स्ट देखो केशव अकाउंट, तो आ जाएगा 15 जून, क्योंकि वहां पे भी एंट्री क्या रही होगी, सेल्स अकाउंट, सॉरी केशव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स का नेचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पकड़ लो, नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो ऑपोजिट पार्टी कौन है, केशव, तो बाय केशव अकाउंट, और आ जाएगा 8640। और लास्ट है 10 जून का शंकर अकाउंट, तो लिखो बाय। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे बाय लिखना जरूरी है, यस, यहाँ पे बाय और टू लिखना जरूरी है। डेबिट साइड में 2 आता है और क्रेडिट साइड में बाय आता है। 18,750 पूरी अमाउंट आएगी, ओके। अब आपको क्या कर देना है, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई। बाय शंकर अकाउंट में पूरी अमाउंट नहीं आएगी, यहाँ पे आपको आधी अमाउंट लिखनी है, वो भी डिस्काउंट वाली। अब यहाँ पे मेरे को छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो देखो मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ। तो शंकर, क्योंकि सब्सिडरी में तो आधी अमाउंट कैश में पे कर दिए तो भी पूरी अमाउंट लिखते हो, लेकिन लेजर में ऐसा नहीं करते। तो 18750 में से आधा उसने कैश पे कर दिया था, आधा बाकी था, तो 18750 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आ जाएगा 9375। इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, और 9375 इसको कैश ट्रांजेक्शन मान लेते हैं। तो जो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो शंकर में जाने दो 9375, और जो कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश में जाने देना। लेकिन मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनो, कैश ट्रांजेक्शन में आपने डिस्काउंट भी दिया था, पकड़ लो पहला ट्रांजेक्शन वापस। कौन सा था हमारा, चैप्टर नंबर 5 का, ये रहा। कैश ट्रांजेक्शन में देखो ये रहा, 75% गुड्स, 25 एडिंग प्रॉफिट, 2% कैश डिस्काउंट भी है, तो वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं कहाँ लिख रही थी, रेड पेन वाला लिख रही थी। तो अब इसमें से कैश वाले में से माइनस कर दो 2% डिस्काउंट, बाकी बचा हुआ कैश में आएगा। तो इसमें से माइनस कर दो 2% डिस्काउंट, 9375 का इंटू 2%, तो 187.5 माइनस कर दूंगी, तो 9375, तो आपका बचेगा 9187.5। तो यहाँ पे आ जाएगा वापस 10 जून, और आ जाएगा बाय कैश, उसमें आ जाएगी आपकी अमाउंट 9187.5, और आ जाएगा बाय कैश डिस्काउंट, उसमें आपकी 18 कितना डिस्काउंट था, 9375 का 2%, 187.5, ठीक है। ये आपको ट्रांजैक्शन करने हैं। अब आप इसको लेजर को अगर मैच करने के लिए बोला है तो आप मैच भी कर सकते हैं। तो डेबिट साइड तो कुछ आएगा नहीं, अब आप सबको प्लस करो तो अल्टीमेटली वैल्यू तो वही आएगी आपकी। तो मैं इधर मैच करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो मैच कैसे करते हैं। अब इधर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको जून में 30 जून होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून लास्ट डे, वर्किंग डे कौन सा होता है, 30 जून को यहाँ पे बाय, सॉरी यहाँ पे बाय नहीं 2 लिखते हैं, 2 बैलेंस, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू कितना था, सबको प्लस कर दो, तो अल्टीमेटली तो वैल्यू वही आएगी जो उधर आ रही थी। तो उधर कितनी आ रही थी, 31890, और दोनों साइड में मैच कर देना 31890, और यहाँ पे भी आ जाएगी आपकी 31890, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बोलो मैम इसकी एक बार जर्नल एंट्री करके बताओ। तो देखो जर्नल एंट्री से मैं ये लेजर पोस्टिंग करती, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, सेल्स की। तो एंट्री होती शंकर अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री भी बता देती हूँ इसके साथ ही। शंकर अकाउंट डेबिट, चेक दे रहा है वो
तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश दे रहा होता तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब शंकर में कितनी अमाउंट आएगी, शंकर में क्रेडिट वाली अमाउंट आएगी, तो क्रेडिट वाली अमाउंट है 9375। जितना पैसा मिल रहा है वो इसमें लिख दो 9187.5, डिस्काउंट जितने का वो डिस्काउंट में लिख दो 187.5, और टोटल करके उधर वैल्यू आ जाएगी सेल्स की, तो आ जाएगा 18750, 9187.5 और प्लस 9375, तो 18750। अब मैंने क्या बोला था, नेचर खुद का, तो क्रेडिट का नेचर क्या है, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे। नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी 3 है, तो किसी एक का लिखोगे तो वो दूसरी बुरा मान जाएगी, तो तीनों का नाम आएगा, शंकर भी आएगा, कैश भी आएगा और डिस्काउंट भी आएगा। यहाँ पे कैश चेक दिया हो तो बैंक लिखना, चेक दिया था बैंक लिखना, बाय बैंक। ठीक है, और डिस्काउंट का डिस्काउंट के कॉलम में तीनों। अब देखो आप बोलो मैम आपने तो बोला अमाउंट खुद की, यहाँ पे तो सेल्स की अमाउंट 18750, अरे टोटल करोगे इन तीनों का टोटल करोगे, देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो से, इन तीनों का टोटल करोगे तो 18750 ही आ गई ना, नहीं तो तीनों के आगे नंबर्स कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये वाली एंट्री ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक लेजर ये बनेगी। अब आप मेरे को बताओ, जनरल एंट्री का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आपको समझ में आएगा फिर। डन, चलो अब आप मेरे को बताओ दूसरी लेजर कौन सी बनेगी। अब इन सब की लेजर बना दो, इन सब की, पायल की बना दो, केशव की बना दो, शंकर की, बैंक की और कैश डिस्काउंट की, इन पांचों की लेजर भी इस वाले क्वेश्चन में बनेगी। तो हम बनाते हैं नेक्स्ट लेजर। तो आपकी बन गई पायल अकाउंट, लिखो पायल अकाउंट, कॉलम बना लो, तो डेट कॉलम, पर्टिकुलर थोड़े छोटे बनाना, नोटबुक छोटी होगी, अरे इतना बड़ा क्यों बना रही हूँ, बोला थोड़ा छोटा बनाना, छोटे इसलिए बनाना क्योंकि एक एक ही ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो पायल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, तो वापस डेट पर्टिकुलर बार बार लिखना ही पड़ेगा। लेजर बहुत इजी है, सिर्फ वहाँ पे आपसे थोड़ी मजदूरी कराते हैं, क्योंकि कॉमर्स है तो मजदूरी कराए बिना तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। राइट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट और यहाँ पे लिखना है आपको डेबिट। अब पायल के देखो एंट्री क्या रही है, देखो ये रही एंट्री, नहीं ये तो पायल की थी, पायल की एंट्री बोलो क्या रही होगी, पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो पायल को डेबिट किया तो डेबिट साइड पकड़ लो, नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो ऑपोजिट पार्टी कौन है यहाँ पे, सेल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स। कौन सी डेट है, 1 जून 2025। ठीक है, अमाउंट कितनी है 4500। गॉट इट। अब आप बोलो मेरे को ये लेजर भी बंद करनी है तो 30 जून को बंद कर दो। अगर बंद करने के लिए नहीं बोला एग्जाम में तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बंद करने के लिए बोला है तो ऐसे बंद करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो इधर तो कोई एंट्री है ही नहीं क्रेडिट साइड में, तो 4500 में से क्रेडिट साइड में कुछ होता तो माइनस कर देते, क्योंकि लेजर में हमको दोनों को क्या करना पड़ता है, बराबर। तो जो कम पड़ रहा है वहां पे पैसा डाल दो जितना कम पड़ रहा है, ताकि वो बराबर आ जाए। कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 4500 से कम पड़ रहा है, तो टोटल भी आएगी 4500 और यहाँ पे भी आएगा टोटल 4500। ठीक है, अब पायल हो गया, नेक्स्ट कौन बनेगा, केशव अकाउंट, तो लिखो केशव अकाउंट। वापस आपका डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, तो वापस वैसे के वैसे लिख लेना, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वो नहीं सिखा रही मैं। तो केशव में क्या आ जाएगा, वापस टू सेल्स, कौन सी तारीख, 15 जून 8640। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दो 30 जून, एक लाइन छोड़ के लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8640। फिर इस लेजर को भी क्या कर दो, बंद कर दो, दोनों साइड टोटल बराबर आ जाना चाहिए, तो जिधर कम होगा उधर लिखोगे तभी दोनों साइड बराबर आएगा। ठीक है, अब केशव बन गया, फिर क्या बनेगा, शंकर अकाउंट, कौन सा बनेगा, शंकर अकाउंट। वापस सेम कॉलम्स,
ठीक है। फिर आपके शंकर अकाउंट में आ जाएगा 10 जून। फिर आ जाएगा टू सेल्स, अमाउंट कितनी है 9375, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 30 जून, बाय बैलेंस 9375। फिर दोनों साइड का टोटल क्या कर देना, मैच कर देना। लेजर बहुत इजी है, खाली आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे कर बनाते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट, सेम टू सेम। बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा टू सेल्स। अब बैंक अमाउंट में बैंक की अमाउंट लिखना 9187.5, ठीक है। और कौन सी डेट है आपकी 10 जून, तो लिखना 10 जून। फिर मैच कर देना 30 जून को, बाय बैलेंस 9187.5, दोनों साइड का टोटल बराबर। हाँ, एक क्वेश्चन में इतनी लेजर बनेगी, अभी तो डिस्काउंट बनेगा, तो लास्ट बनाओ डिस्काउंट अकाउंट, बनेगी ही बनेगी। एक तो एग्जाम में आपसे एक ही पूछेगा वो, तो लिखना टू सेल्स 10 जून 187.5। फिर इधर लिख देना 30 जून, बाय बैलेंस 187.5, दोनों साइड का टोटल बराबर। जितने सेल्स में बुक में नाम आए उतनी सबकी लेजर बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की सारी लेजर कंप्लीट हो, इतनी लेजर बनेगी फर्स्ट क्वेश्चन में। कितनी, ये सेल्स की ले लो स्क्रीनशॉट, ये सेल्स की लेजर। फिर ये पायल, केशव, शंकर और बैंक, लिखो पायल, केशव, शंकर, बैंक और डिस्काउंट, ठीक है। इतनी लेजर्स पूरी बनेगी ही बनेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो एक बार और क्वेश्चन नंबर 2 बता देती हूँ मैं आपको, देखो फटाफट। तो देखो इसमें कौन कौन सी लेजर बनेगी, सुधा की बनेगी, युग्मा की बनेगी और वृषुका की बनेगी, ठीक है। और ये जनरल प्रॉपर में जो ट्रांजेक्शन हमारे रह गए वो भी बनेंगे। जैसे पहला ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन था तो कैश बुक में जाएगा, तो कैश का भी बनेगा। फर्नीचर का ट्रांजेक्शन है तो फर्नीचर की भी लेजर बनाना, ठीक है। क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि आप सब्सिडरी वाले ट्रांजेक्शन को शो करो, आप सबको शो करना है, तो आपको इनकी भी जर्नल एंट्री से लेजर बनानी पड़ेगी। तो इनकी आप नॉर्मल जर्नल एंट्री सोच लो और फिर लेजर बनाओ, ठीक है। तो इस हिसाब से कर लोगे ना, मैं पूरी करके नहीं दिखा रही हूँ। डन। फिर भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया। अब मैं 5 का सीधे सिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें ना कुछ नहीं करना, आपको समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप खुद से कर लो। एक बार क्वेश्चन नंबर परचेज बुक का और बता देती हूँ, सेल्स बुक का बता दिया, परचेज बुक का और बता देती हूँ। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप बताओ सबसे पहले अकाउंट किसका बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। तो चलो बनाते हैं परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे करते हैं हम ये, तो मैं लिखती हूँ परचेज अकाउंट। कितने कॉलम बनेंगे बोलो, 8 कॉलम, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। तो ये डेट, पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट, वापस डेट, पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। अब देखो कौन सा है, परचेज बुक में आपको लिखना है जयप्रकाश सेजल। तो फर्स्ट में को, तो परचेज बुक पर एंट्री क्या होगी, परचेज का नेचर क्या होता है, ऑलवेज डेबिट, तो सब कुछ काय के साइड आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में पहले May 1, तो 2025 1 मई, तो वहां पे आ जाएगा 2, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू जयप्रकाश ना, जयप्रकाश
जय PRAKASH प्रकाश। अमाउंट कितनी है 4850, तो यहाँ पे आ जाएगा 4850। फिर नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट कौन है मे 4, तो लिखो 4th में, लिखो टू सेजल, उसमें आ जाएगा 4500। एक बार देख लेना क्वेश्चन में कि किसी का हाफ अमाउंट था तो हमने तो फुल लिखा होगा ना, तो वो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका हाफ अमाउंट था, हाँ ये रहा ना, नहीं नहीं ये तो डिस्काउंट वाला है, ये नहीं है, ये रहा 12 तारीख का है, अभी नहीं है, ठीक है 12 तारीख। तो ये हो गया मेरा, हाँ 12 तारीख का, 12 में मयूर, तो टू मयूर। अब ये वाली अमाउंट मत लिखना, क्यों? क्योंकि मयूर ने आधा पे कर दिया था, देखो कहाँ लिखा है, ये रहा, देखो क्या है, परचेज गुड्स ऑफ 8500 फ्रॉम मयूर एट 10% डिस्काउंट, पेज हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। तो सब्सिडी बुक का तो रूल है आधा भी पे कर दिया तो पूरा आएगा, पर ये रूल लेजर का थोड़ी है, तो लेजर में तो आधा ही आएगा खाली। तो मयूर का है कितना, देख लो मयूर का कितना है 4000, तो उसका आधा होता है 2000, तो यहाँ पे आएगा 2000, फिर यहाँ पे आएगा वापस 12 में टू कैश, क्योंकि एंट्री रही होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मयूर टू कैश, चेक दिया होता तो बैंक, तो 2000। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन से कर रहे थे, 5th से कर रहे थे। फिर 12 के बाद 24, तो 24 में टू मयंक, मयंक में अमाउंट है 4000, देखो मयंक ने कुछ बोला थोड़ी था, नहीं 4000। अब कैश की भी तो एंट्री थी परचेज की, तो वो भी साथ साथ ट्रांसफर कर दो, क्योंकि उसी के ऊपर ट्रांजैक्शन था, गुड्स परचेज ऑन कैश। सब्सिडरी में क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है, लेजर में सब आएंगे, क्योंकि उसकी एंट्री रही होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो ये वाला जो हमने नहीं लिखा, कौन सा, आठवां नहीं, ये परचेज गुड्स ऑफ 4360 फ्रॉम रूजल फॉर कैश, और ये वाला भी आएगा बंसीधर विड्रॉ पर, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट बंसीधर विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹30, पर्सनल यूज के लिए खरीदे, तो एंट्री क्या होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो परचेज अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आएगा बाय ड्राइंग, क्योंकि एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट 8 में। और कितने के गुड्स थे, कहाँ चला गया, 3500, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 3500 8th में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर एक और मैंने आपको बताया 8th में हो गया। अब ये वाला 18 मई का, परचेज गुड्स ऑफ 4360 फ्रॉम रूजल टू कैश, तो इसमें तो आएगा, तो आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कौन सा मई था, 18 मई, ओके। तो ये 24 मई का बाद में लिखना, रुको डेट वाइज आता है ये, डेट वाइज ही लिखना, बिना डेट वाइज मत लिखना, गलत हो जाएगा। 18 मई, टू रूजल, जो भी नाम है, ठीक है। और परचेज बुक में क्या था, बहुत देर लगाता है ये, कैश का ट्रांजैक्शन कैश बुक में तो आएगा, लेजर में तो जरूर आएगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट कितना था, 4360, तो अमाउंट आएगा 4360। फिर कौन सा ट्रांजैक्शन है, चॉइस मयंक वाला, चॉइस में टू मयंक, ठीक है। देखो कितना अमाउंट है मयंक का, जाता है
मयंक का अमाउंट तो आपको यही मिल जाएगा ना ऊपर ही 4000। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है उसके अलावा, तो मैच कर दूं तो मई 31 में अब डेबिट साइड प्लस करो और क्रेडिट साइड माइनस करो। 4850 प्लस 4500 प्लस 2000 प्लस 2000, एक मिनट, 4850 वापस करना पड़ेगा। 4500 प्लस 2000, 2000 प्लस 4000 प्लस 4360 प्लस 4000, सो यू विल गेट 25710। तो यहाँ पे लिखना बाय बैलेंस 25710 और मैच कर दो इसको। 29210, 29210। अब जैसे परचेज अकाउंट बनाया वैसे आप क्या बनाओगे, ये सारे बनाओगे जो परचेज अकाउंट में है। जयप्रकाश अकाउंट बनाओगे, सेजल अकाउंट बनाओगे, मयूर अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट बनाओगे, रूजल अकाउंट बनाओगे, मयंक अकाउंट बनाओगे और ड्राइंग अकाउंट बनाओगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था। ठीक है, अब आगे मैं सॉर्ट आउट नहीं कर रही, आप यही टेक्निक लगा के आगे भी बनाते जाओ। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी, चैप्टर 9 का क्वेश्चन भी खत्म।